राधे राधे मित्रों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर खुद से ही दूर हो जाते हैं। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के कुछ प्रसंग के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है। द्वापर युग में कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन पूरी तरह टूट चुके थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। गीता हमें यह नहीं सिखाती कि समस्याओं से कैसे भागें, बल्कि यह सिखाती है कि समस्याओं के बीच रहकर भी अनासक्त होकर कैसे जिया जाए। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को शत्रु पक्ष में देखकर विषाद और मोह में डूब गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया। वही श्रीमद् भगवत गीता का सार है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने तक ही सीमित है, उसके फल पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म के फल की चिंता करता है, वह कभी भी कर्म में पूर्ण कुशलता नहीं ला सकता। फल की कामना मनुष्य को दुखी करती है, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं होता। जो व्यक्ति फल की चिंता को छोड़कर केवल अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही व्यक्ति मानसिक शांति और सिद्धि को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने कार्यों से आशाएं और इच्छाएं नहीं रखता, उसी के कार्य पूर्ण होते हैं। एक असफलता से दुखी होकर जिसका मन रोता नहीं, एक सफलता से आनंदित होकर जो व्यक्ति स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता, ऐसे ही व्यक्ति को कर्मयोगी कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जीवन में बार बार सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे पास तो केवल यही विकल्प है कि हम क्या करें और क्या ना करें, परंतु परिणाम हमारे वश में नहीं है। हमारे वश में है तो केवल कर्म करना। हम जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार ही हमें फल मिलेगा। चाहे हम किसी के साथ अच्छा करें चाहे बुरा करें, कोई भी कर्म किसी भी व्यक्ति का खाली नहीं जाता। हर कर्म का फल उसे मिलता है, चाहे उसने कैसी भी वाणी का उपयोग किया हो, चाहे उसे कैसे भी किसी के साथ व्यवहार किया हो, उसे अपने हर कर्म का फल मिलता अवश्य है। किसी भी समय, किसी भी क्षण, किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी किया गया कार्य अपने साथ, अपने भले के लिए या समाज के भले के लिए, किसी के अच्छे के लिए, किसी के बुरे के लिए, स्वार्थ से, निस्वार्थ से, सुख से, दुख से, किसी भी प्रकार से कैसा भी कर्म किया जाए, उस कर्म का फल मिलता अवश्य है। कर्म किसी भी व्यक्ति का खाली नहीं जाता। जब अर्जुन ने कर्म और फल के विषय में श्री कृष्ण से पूछा, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। तुम कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा से नहीं, यह सोचकर कि मुझे इसका परिणाम क्या मिलेगा। तुम स्वयं को उस परिणाम का दास बना लेते हो। याद रखना, जो फल की इच्छा त्याग देता है वही वास्तव में मुक्त है। जब तुम हार जीत के बंधनों से ऊपर उठ जाओगे, तभी तुम एक योगी कहलाओगे। जो मनुष्य लाभ की प्राप्ति पर अहंकार नहीं करता और हानि होने पर शोक नहीं करता, वही स्थिर बुद्धि है। तुम युद्ध करो, लेकिन राग द्वेष से मुक्त होकर। यदि तुम जीतोगे तो राज्य तुम्हारा होगा, और यदि तुम वीर गति को प्राप्त होगे तो स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। इसीलिए उठो अर्जुन, बिना किसी संशय के युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। एक और बात ध्यान से सुनो, योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। जब तुम कोई भी कार्य करो तो उसे अपनी पूरी चेतना के साथ करो। कार्य में डूबे रहो, मगर उसमें आसक्त मत हो। कमल का पत्ता जल में रहता है, लेकिन जल की बूंदें उसे छू नहीं पाती। ठीक वैसे ही तुम संसार में रहकर भी अपने कर्मों को प्रभु को समर्पित कर दो। इससे तुम पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होगे जैसे कमल का पत्ता जल में नहीं होता। हे अर्जुन, भ्रम को त्याग दो, अपने कर्तव्य को पहचानो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम केवल एक निमित्त मात्र हो। जो हो रहा है वह प्रकृति का चक्र है। तुम बस अपना कर्म करो, पूरी निष्ठा से, पूरे समर्पण के साथ। उठो, अपनी गांडीव उठाओ और धर्म की स्थापना के लिए तैयार हो जाओ। कर्म
और फल के सिद्धांत को समझने के लिए महाभारत के एक छोटे से प्रसंग से जुड़ी एक बहुत सुंदर कथा है, जो हमें सिखाती है कि कैसे केवल कर्म पर ध्यान देने से हम चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। किसान और राजा का न्याय। एक बार की बात है, द्वापर युग में एक वृद्ध किसान राजा के दरबार में पहुंचा। उसके हाथ में एक स्वर्ण मुद्रा थी। उसने राजा से कहा, हे राजन, यह स्वर्ण मुद्रा मेरी नहीं है, यह तो उस व्यक्ति की है जिसने मुझे यह खेत बेचा था। जब मैं खेत की जुताई कर रहा था तो मुझे मिट्टी के नीचे खजाना मिला। यह मेरा नहीं है, क्योंकि मैंने तो केवल खेत खरीदा था, खजाना नहीं। राजा किसान की ईमानदारी देखकर दंग रह गया। उसी समय खेत का पूर्व मालिक भी वहां पहुंचा। उसने कहा, हे राजन, मैं यह मुद्रा नहीं लूँगा, मैंने वह खेत किसान को बेच दिया है, तो अब उस खेत से मिलने वाली हर चीज़ उसकी है। राजा दुविधा में पड़ गया। दोनों ने अपनी अपनी जगह पर निष्काम थे। कोई भी फल का लोभ नहीं कर रहा था, अर्थात धन का लोभ नहीं कर रहा था। राजा ने यह निर्णय श्री कृष्ण पर छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने दोनों को सुना और मुस्कुराकर बोले, इसका समाधान बहुत सरल है। इस किसान का एक बेटा है और इस पूर्व मालिक की एक बेटी है। उन दोनों का विवाह करा दो और यह स्वर्ण मुद्रा उन दोनों को उपहार में दे दो। कर्म का संदेश। राजा ने पूछा, हे केशव, आपने यह समाधान क्यों चुना? श्री कृष्ण ने कहा, देखो, इन दोनों व्यक्तियों ने फल की चिंता न करके अपने धर्म अर्थात ईमानदारी का पालन किया है। जब मनुष्य फल की आस छोड़कर केवल अपने कर्तव्य का पालन करता है तो उसके द्वारा किया गया कर्म एक नया और शुभ फल उत्पन्न करता है, जो समाज के लिए कल्याणकारी होता है। अर्थात फल का मोह न होना। यदि किसान उस सोने को छुपा लेता तो वो उसका अधर्म होता। यदि पूर्व मालिक उसे जबरदस्ती ले लेता तो वो उसका लोभ होता। दोनों ने फल की चिंता छोड़ी और एक सुखद परिणाम पाया है। जो व्यक्ति फल की इच्छा नहीं रखता, उसके जीवन की उलझनों को सुलझाने का मार्ग ईश्वर स्वयं दिखाते हैं। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि कर्म का त्याग करना समाधान नहीं है। संसार में कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। इसलिए कर्म को छोड़ने की बजाय कर्म के प्रति अपनी अनासक्ति पैदा करना ही वास्तविक त्याग है। जब मनुष्य बिना किसी स्वार्थ और मोह के केवल ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करता है तो वह पाप का भागी नहीं बनता। श्री कृष्ण के उपदेशों का सार यह है कि कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन उसका फल ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि परिणाम आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आप भय और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। यही वह मानसिक स्थिति है जिसमें अर्जुन ने युद्ध लड़कर विजय प्राप्त की थी। राधे राधे।